हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? मैं अमित फ्रॉम लर्न हब आप सभी का स्वागत करता हूं। लर्न हब द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां आप पढ़ सकते हैं मैथ्स, एसएसटी, साइंस जैसे सब्जेक्ट, वो भी एकदम फ्री में एट learnhub.com। तो देखिए, आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, तो चलिए सोल्व करते हैं इसे। देखो भाई, इसमें क्या दे रखा है? फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस। रेडियस कितनी दे रखी है? 6 सेंटीमीटर हमको दी है। पूछा क्या है? फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर। सेक्टर बताते हैं अभी क्या होता है। इफ द एंगल ऑफ सेक्टर इज 60 डिग्री। क्लियर है? देखिए जरा, मान लेते हैं भाई ये सर्कल है हमारा, ये सेंटर है, ये जो हिस्सा आएगा ना, ये यही होता है सेक्टर। ठीक है? सेक्टर यानी कोई सा हिस्सा, सर्कल का एक छोटा हिस्सा, उसे सेक्टर बोल देते हैं। ठीक है, चलो सेंटर O मान लेते हैं, इसको A और B मान लेते हैं पॉइंट। इसकी रेडियस अपने को दे रखी है कितने? 6 सेंटीमीटर। ये रेडियस है तो ये भी रेडियस ही होने वाली है। अच्छा, यहां पर जो एंगल बनेगा ना, इस एंगल को हमको दे रखा है 60 डिग्री का एंगल। क्लियर है? चलो, अब इस सेक्टर का एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे हम? देखो भाई, एरिया ऑफ सेक्टर। देखो जी, एरिया ऑफ सेक्टर, ये जो सेक्टर है ये आ कहां पे रहा है? किसके अंदर है? ये पूरे सर्कल के अंदर है कि नहीं है? ठीक है, सर्कल का एरिया तो जानते ही हैं सभी, पाई आर स्क्वायर होता है। करेक्ट है। अब इस सर्कल के एरिया का कौन सा हिस्सा हमको लेना है? हमको लेना है ये वाला हिस्सा। देखो जी, अच्छा एक बात बताओ, सेंटर पे ये जो टोटल एंगल बनता है कितने का बनता है? 360 टोटल होता है क्या? टोटल 360 का बनता है, जिसमें से हमको कितने का दिया गया है? 60 डिग्री का दिया गया है। ठीक है कि नहीं? चलो, तो हमको इस पूरे सर्कल के एरिया का वो हिस्सा यहां से पता चल जाए कि भाई टोटल, देखिए ये पूरा एरिया जो है सर्कल का कब बना होगा? जब ये पूरा एंगल कंप्लीट हो गया होगा 360 का। अब हमको एंगल दे रखा है 60 डिग्री। ठीक है, यानी कि 60 डिग्री का भाई टोटल, जैसे कि हमको टेस्ट वगैरह में मार्क्स नहीं मिलते कि 10 में से 6 आ गए, भाई 10 में से 4 नंबर आ गए। ठीक है, ऐसे तो मिलते हैं नंबर। चलो, तो टोटल चीज तो हमेशा रहती है नीचे, जैसे कि यहां पर भी देख सकते, टोटल एंगल तो 360 था, 360 में से हमको दे कितना रखा है? 60 डिग्री हमको दिया हुआ है। तो इस पूरे सर्कल का एरिया में अगर हम मल्टीप्लाई करवा देंगे ये थीटा अपोन में 360, थीटा वो एंगल होता है जो हमको दिया होता है, तो उससे क्या आ जाता है हमारा? ये थीटा वाला जो एरिया बचा ये। ठीक है, ये जो है यहां से मिल जाता है। अब देखो जी, पाई की जो वैल्यू है 22 अपोन में 7, और आर रेडियस हमको कितनी दे रखी है इसमें? 6 इंटू में 6। थीटा कितना दिया हुआ है? थीटा है हमारा 60 डिग्री, अपोन में 360 है, ये 6 बचेगा यहां से, एक 6 से एक 6 यहां पे कैंसिल आउट हो जाता है। अब देखिए, 6 दूनी 12, एक 12 और एक 13, ये 7 इधर बचता है भाई। 7 से इसको कटवा दीजिए फटाफट से, 7 एकम 7, ये कितना बचेगा? 62, तो 8 ये 56 बच जाएगा। 56, 4 और 2 6, फिर से ये 0.56, ये ऐसे बच जाएगा। ठीक है, 18.8 समथिंग ये आ जाएगा, और सेंटीमीटर स्क्वायर में। आगे तक चाहे तो आगे भी इसको सोल्व करवा सकते हैं आप लोग। ठीक है, चलिए ये फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलो, तो इसी के साथ ये क्वेश्चन भी हमारा खत्म हुआ। चलिए भाई, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, चलिए सोल्व करते हैं इसे। देखो जी, फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल। सर्कल का एक क्वाड्रेंट है, उसका एरिया हमको फाइंड आउट करना है। हुज सर्कमफेरेंस, किसकी सर्कमफेरेंस? सर्कल की। सर्कल की सर्कमफेरेंस हमको दे रखी है 22 सेंटीमीटर। मान लीजिए ये कोई हमारा क्या है? सर्कल है। सर्कल है ये हमारा। ठीक है जी, अब ये सेंटर हो गया इसका। क्वाड, क्वाड का मतलब जो शब्द है ना क्वाड या क्वाड्रेंट, इसको जो है ये मतलब होता है कि किसी भी चीज को ना 4 हिस्सों में बांट देना, ये मतलब होता है इसका। ये सेंटर था हमारा O,
भाई टोटल एंगल कितना था 360 का, इसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। 360 को 4 हिस्सों में डिवाइड करेंगे तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा हमारा, बनेगा क्या नहीं। और इसमें वो क्या बोल रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट, किसी भी एक क्वाड्रेंट का, अ क्वाड्रेंट, कोई सा भी एक क्वाड्रेंट ले लीजिए, ये 90 डिग्री का एंगल यहां पे बन रहा होगा, ए और ये बी, इसी का वो एरिया आपसे पूछ रहा है। ठीक है, अब ये क्या बन गया, एरिया ऑफ द सेक्टर, सेक्टर बन जाएगा ना अब ये, जहां पे थीटा हमको दे रखा है कितना 90 डिग्री का। ठीक है जी, तो थीटा इधर से लिख लेते हैं अपन 90 डिग्री का, क्लियर है। अब सरकमफेरेंस हमको दे रखी है भाई, सरकमफेरेंस कितनी दी हुई है 22 सेंटीमीटर, और सरकमफेरेंस होती कितनी है 2 पाई आर होती है, ये 22 ये कटेगी यहां से 22 अपॉन में 7 इंटू में ये आर, ये 11 इधर है, और भाई ये 11 से ये 2 टाइम्स जाएगी, तो आर 7 इस तरफ 2 इसके नीचे, तो ये आ जाएगी हमारी 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, देखो और अब इसमें क्या पूछा, एरिया, एरिया किसका, सेक्टर का, एरिया ऑफ सेक्टर, कौन से वाला सेक्टर भाई, ओ ए बी, ओ ए बी, ये पूरा जो सेक्टर है इसका जो एरिया है। देखिए सेम वही चीज, सर्कल के एरिया का कौन सा हिस्सा, थीटा अपॉन में 360 वाला हिस्सा हमको निकालना है। तो 22 अपॉन में 7, रेडियस हमारी कितनी आई थी अभी 3.5 इंटू 3.5 इंटू थीटा कितना दिया है 90 अपॉन में 360, 0 से 0 गया, ये 4 आ जाएगा यहां से, ये 2 जा 11 टाइम्स यहां से चला गया, 0 नीचे आ जाएगी यहां से, ये 5 टाइम्स। ठीक है भाई, और कुछ कट रहा है इधर से, नहीं और कुछ नहीं कट रहा है जी। चलो देखिए ऊपर कितना बचा, अभी ऊपर बच चुका है हमारे पास में, एक काम करते हैं इसकी मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। देखो 11 को ऐसे ही छोड़ो, 5 पंजे 25, 2 5 थे 15 और 2 17, ठीक है 150 और 25 यही बचेगा। नीचे अभी बचता है जी देखो 2 और ये 100, ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है। देखो जी 11 77 और ये 5, 5 12, 1 8 और 1 9, ठीक है, इसे कटवाएंगे 2 से, कितना आ जाएगा ये 2 ने 18, 2 6 12, 2 दूने 4, 2 पंजे 10, ठीक है जी। तो देखिए इसको सोल्व करके ना कुछ ऐसा हमारे पास में आने वाला है, नीचे अपोन में ये जो 100 है ये चल ही रहा है बराबर, तो यहां से ये आ जाएगा 9.62 तक आप लिख सकते हैं इसको, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर में है ना, तो सेंटीमीटर स्क्वायर यही एरिया है सेक्टर का, ठीक है जी। ये कैलकुलेशन आप लोग कर लेना, ठीक है जी, इतना आएगा वो, क्लियर है। चलो तो इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा समाप्त हुआ। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, चलिए सोल्व करते हैं इसे। देखो जी, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज, कितनी दी हुई है इसकी लेंथ 14 सेंटीमीटर दे रखी है, ये क्लॉक है भाई, ये मान लिया कि इसकी मिनट हैंड है ये वाली, ठीक है। देखो ये मिनट हैंड कितनी बता रखी है इसमें 14 सेंटीमीटर, इसका मतलब कि रेडियस भी हो जाएगी ये, ठीक है। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट, भाई 5 मिनट में ये कितना एरिया स्वाइप करेगी, यही पूछा हुआ है। ये थीटा निकाल लो और फिर तो ये काम हमारा इजी हो ही जाने वाला है, ठीक है। देखो जी, अच्छा एक बात आप लोग मुझे बताओ कि ये जो मिनट हैंड है, ठीक है, मिनट हैंड की हम लोग बात कर रहे हैं भाई, ये मिनट हैंड, ठीक है, 1 आवर के अंदर, 1 आवर के अंदर पूरी घूम जाती है,
पूरा राउंड सर्कल ये काट लेते हैं, इसका मतलब एंगल कितना बनाएगी, 360 डिग्री का बना देगी क्या ये पूरा जब रिवॉल्व कर जाएगी। और 1 घंटे में कितनी मिनट होती है, 60 मिनट होती है क्या, 360। ठीक है, 1 मिनट की अगर बात करें, 1 मिनट कैसे निकालेंगे, जैसे लास्ट क्वेश्चन में भी हमने क्या है कि 1 मिनट अगर चाहिए तो 60 को ले जाओ इस तरफ, कट हो जाएगा, यहां से 6 आ जाएगा। 1 मिनट में तो वो एंगल बनाएगी कितना, 6 डिग्री का, बना दिया 6 डिग्री का। पूछा कितना है उसने, 5 मिनट में। ठीक है, 5 मिनट, इसको 1 मिनट को 5 मिनट बनाने में क्या करना पड़ेगा, 5 से मल्टीप्लाई करवानी पड़ेगी। 5 से मल्टीप्लाई अगर इधर करवाइए तो इस साइड भी करवा दो, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री। तो आज से याद रखना कि जो मिनट हैंड होती है ना, वो 1 मिनट के अंदर 6 डिग्री का एंगल जो है बनाती है। ठीक है, 1 का आपको पता है, फिर तो आप किसी की भी मल्टीप्लाई दोनों तरफ करवा लो, है ना। चलिए, तो 5 मिनट में हमको पता ये चल चुका है कि थीटा जो है, थीटा यहां से हमारा आ चुका है कितना, 30 डिग्री। अगर थीटा हमारा 30 डिग्री आ चुका है तो अब तो इस क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं। तो अब ये क्या बन जाएगा, ये सेक्टर नहीं बन जाएगा, देखो ये ओ, ए और ये बी, ये पूरा क्या बन गया हमारा, सेक्टर बन चुका है भाई। और सेक्टर हम लोग जानते ही क्या होता है कि पूरे सर्कल का जो एरिया होता है उसका वो वाला हिस्सा 360 बाई, सॉरी थीटा अपॉन में 360। ठीक है, टोटल में से जितना भी हमको एंगल यहाँ पे दिया गया है, पाई की जगह 22 अपॉन में 7, और रेडियस हमको 14 दे ही रखिए, तो 14 इंटू में 14, थीटा हमारा अभी कितना आया है, 30 आया है। ये कटेगा इससे, और भाई ये हो जाएगा 1 और ये 2 जा, ठीक है, और ये 6 टाइम चला जाएगा यहां से, ये कैंसिल आउट। चलिए, 2 3 जा, 2 7 जा, चलिए जी, और 22 सते कितना होता है जी, 7 दूनी 14, ये हो जाएगा 22 सते 154 अपॉन में ये 3। इसको अभी जो है काट लेते हैं भाई, 3 5 15, 3 एकम, और ये पॉइंट कितना आ जाएगा, 3 जा। सेंटीमीटर में है सभी कुछ, हाँ जी बिल्कुल सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया स्वेप्ट बाई मिनट हैंड इन 5 मिनट कितना आ चुका है, इतना एरिया जो है आ जाएगा। ठीक है, पॉइंट के 2 स्थान तक निकालना चाहो तो वो निकाल लेना, बाकी ये भी ठीक ही है। ठीक है जी, चलो, तो इसी के साथ ये क्वेश्चन भी खत्म हुआ। तो देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, चलिए सोल्व करते हैं इसे। देखो जी, अ कोड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, सर्कल की रेडियस दे रखी है 10 सेंटीमीटर, उसकी कोड की वो बात कर रहा है। क्या करती है कोड, सबटेंड्स अ राइट एंगल एट द सेंटर। जैसे कि भाई मान लेते हैं ये सेंटर हुआ, ये ए और बी इसकी कोड हो गई, ये जो है ना ये कोड इस सेंटर ओ पर एंगल कितना डाल रही है, 90 डिग्री का एंगल डाल रही है, ऐसा ये कहता है। फाइंड द एरिया ऑफ द कोरिस्पोंडिंग माइनर सेगमेंट और मेजर सेक्टर। सेक्टर हम लोग सभी जानते हैं, सेक्टर तो देखिए अगर ये मैं सर्कल बनाऊं तो ये तो हो जाएगा माइनर सेगमेंट, और ये पूरा ये वाला यहां से लेके यहां तक ये होता है मेजर सेक्टर। और सेगमेंट आप सभी जानते हैं, कोड की अगर बात कर रहा है तो ये माइनर सेगमेंट, ये मेजर सेगमेंट हो जाता है। ठीक है, ये फर्क रहता है इसमें। अब देखो अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें पहले पूछ रहा है वो माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट इसका मतलब ये माइनर सेगमेंट ये हो जाएगी, इससे ऊपर मेजर सेगमेंट। ठीक है, अब देखो जी इसे करेंगे कैसे, तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ना, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कैसे निकालने वाले हैं। देखो अगर यहां से देखो जी, ये सेक्टर है पूरा का पूरा, देखिए क्या ये पूरा सेक्टर बनेगा हमारा, तो अगर
एरिया ऑफ सेक्टर में से हम माइनस कर दें, एरिया ऑफ सेक्टर कौन सा, ये वाला, इसमें से अगर हम माइनस कर दें एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, ये एरिया माइनस कर दे क्योंकि 90 डिग्री का एंगल दे रखा है, तो यहां से हम हाफ बेस इंटू हाइट लगा के इजीली यहां से ये निकाल सकते हैं। और रेडियस हमारी देखो क्या दे रखी है, 10 10 यहां पे रेडियस है, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा भाई, इस पूरे में से ये हिस्सा माइनस कर देंगे तो ये सेगमेंट वाला जो नीचे का हिस्सा बचेगा वो आ जाएगा हमारा। तो चलो भाई करवा देते हैं इसको। देखो भाई सेक्टर की अगर बात करते हैं, सेक्टर में वही चीज है कि भाई पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360 होता है। और ट्रायंगल की अगर बात करें तो यहां से आ जाएगा हाफ बेस इंटू में हाइट, बेस कोई सा भी ले लिया, हाइट कोई सी भी ले लिया, बराबर दे रखी है। तो 10 इंटू में 10 यहां से ये लिख सकते हैं इसको, ये 22 अपॉन में 7 और आर कितनी है भाई 10 इंटू में 10 है। ये एंगल बन रहा है हमारा 90 डिग्री का, थीटा जो कितना बता रखा है उसने 90 का बताया हुआ है, 360, ये कितना हो जाएगा 5, तो ये 50 हो जाएगा, ठीक है। चलो जी 0 से ये गया और ये 4, 2 2 जा 11 टाइम्स, ठीक है जी, ये 5 टाइम्स। देखो अब ये क्या हो जाएगा, 11 पंजे 55 और 10 550 अपॉन में 7 है, एलसीएम लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 350 अपॉन में 7। क्लियर है। देखो जी अब ये कितना बचा 0 0 और ये 2, ये हमारा बचा, ठीक है 200 अपॉन में 7। ये क्या बचा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। इसको और अगर हम सोल्व करवाएं तो 7 दूनी 14 6 और ये 8 56 और 4 ये 5, ऐसा कुछ ये आ जाएगा। तो यहां से एरिया इसका तो निकल जाएगा 28.5। और आगे बढ़ाना चाहे तो आप बढ़ा सकते हैं, वैसे इसमें जो है 3.14 इस्तेमाल करना था, पर चलिए कोई बात नहीं, हमने 22 अपॉन में 7 इस्तेमाल कर लिया, ठीक है। अब देखो जी इसमें सेंटीमीटर स्क्वायर ये हो जाएगा। अब उसके बाद देखो मेजर सेक्टर की वो बात कर रहा है, मेजर सेक्टर की अगर उसने बात करी है तो देखिए भाई मेजर सेक्टर कौन सा होगा भाई, मेजर सेक्टर देखो पाई आर स्क्वायर, इस बार इस देखिए टोटल में से क्या करेंगे, अगर हम ये माइनस कर दे ये एंगल तो ये बाहर वाला एंगल हमको मिल जाएगा, और मेजर सेक्टर में यही तो एंगल आता है, ऐसा कर देंगे बस। तो 360 माइनस थीटा, थीटा की जगह क्या है 90 है, अपॉन में 360 लिख दो, लिख दिया जी। चलो पाई की जगह 3.14 ले लेते हैं, रेडियस तो हमारी 10 इंटू में 10 है ही, और इधर से कितना बच जाएगा हमारा ये 270, अरे बराबर नहीं भाई ये इंटू लगा लेना इधर, ये 270 अपॉन में ये कितना है 360, ये कैंसिल आउट होगा इससे, 9 3 जा 9 4 जा। क्लियर है इतनी चीज। चलो ये पॉइंट, ये 10 और 10 से ये पॉइंट यहां से हो जाएगा खत्म। अब ऊपर कितना बचेगा, ये 3 भी बच रहा है अभी तो, है ना, ये 2 2 जा और ये 1, ठीक है 2 एकम 2 पंजे 10 और 7 जा, ये कितना हो जाएगा जी, ये हो जाएगा हमारा 3 7 21, 2 3 पंजे 15 और 2 17, 1 2 4 3 6 पंजे 10 और ये 5, ऐसा कुछ आ जाएगा जी 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हुआ जी आपका क्वेश्चन समाप्त, ठीक है। तो इसी के साथ भाई चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए भाई आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसे। देखो भाई इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, रेडियस हमको पता चल चुकी है कितनी दे रखी है 21 सेंटीमीटर दी हुई है, ठीक है। एन आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ कितना 60 डिग्री का एंगल बनाती है। मान लिया कि भाई ये हमारा एक सर्कल दे रखा है और ये जो है ये आर्क, ठीक है
सेंटर ओ मान लेते हैं, ये ए और बी कितने का एंगल बना रही है भाई, 60 डिग्री का बना रही है वो। क्लियर है? चलो फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क, लेंथ ऑफ द आर्क फाइंड करनी है, ये ए और बी की लेंथ। चलो फिर उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन है एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क। ठीक है भाई, ये आर्क ने जो एरिया ऑफ सेक्टर बनाया ये फाइंड करवा लेंगे। क्लियर है? थर्ड पॉइंट में क्या है कि एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द कोरेस्पॉन्डिंग कोड, ये हिस्सा, ये ठीक है, ये सेगमेंट, ये जो कोड ए और बी जो बनाएगी ना, ठीक है जी, इसका एरिया भी अपने को फाइंड आउट करना है। क्लियर हुई बात? चलो देखो भाई, इसकी रेडियस अपने को दे रखी है कितनी, 21, ये भी 21 सेंटीमीटर है। क्लियर है? चलिए अब सबसे पहले तो हमारा जो फर्स्ट वाला पार्ट है उसको सोल्व करते हैं भाई। लेंथ ऑफ द आर्क, लेंथ ऑफ आर्क की अगर बात करें, देखो भाई, अच्छा एक बात बताओ, जो लेंथ है ए और बी आर्क ये है, इसकी लेंथ है, ये कहां पे आती है, सर्कल की बाउंड्री में आ रही है। बाउंड्री को क्या बोलते हैं, सर्कमफेरेंस बोलते हैं। ठीक है, चलो टोटल सर्कमफेरेंस कितनी होती है, 2 पाई आर। टोटल का कौन सा हिस्सा अपने को चाहिए, कौन सा हिस्सा चाहिए जल्दी बताओ भाई। अपने को वो हिस्सा चाहिए जहां पर टोटल ये एंगल का 60 डिग्री वाला ये हिस्सा आ रहा है, ये ठीक है, ये लेंथ अपने को चाहिए। क्लियर है? और लेंथ, लेंथ के लिए हमने यहां पर ये लिख लिया है 2 पाई आर। ठीक है, चलिए भाई अब इसको फटाफट से सोल्व करवा लेते हैं जरा। रेडियस कितनी दे रखी है हमको, यहां से 21 दी हुई है, 3 जा ये आ जाएगा, इन 2 में ये कितना आ जाएगा, देखो यहां से काट देते हैं इसको, 6, 1/6 बच जाएगा, ये 3 2 जा 2 से 2 ये गया, 22 सेंटीमीटर जो है वो लेंथ ऑफ ये आर्क, आर्क बना दी देखो हमने यहां। ठीक है, ये आ चुकी है हमारी। अब उसके बाद देखते हैं भाई, देखो सेकंड में, देखिए सेकंड पार्ट में वो क्या बता रहा है, एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क। ये जो एरिया बनाया है ना इसने, एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क कितना है ये, देखो जी सेक्टर है हमारा ओ ए बी, तो ये जो एरिया है देखिए कितना, टोटल एरिया तो पाई आर स्क्वायर होता है, इसका कौन से वाला हिस्सा हमको चाहिए, टोटल एंगल का वो वाला हिस्सा जहां पर एंगल बन रहा है हमारा 60 डिग्री का। क्लियर है? ये कटेगा 6 टाइम आ जाएगा यहां से 22/7, रेडियस कितनी दी हो 21 इंटू में 21 अपॉन में ये कितना बचा, यहाँ पे 6 बचा हुआ है। ठीक है, तो 7 3 जा 2 जा और ये 11 बचा हमारा। ठीक है भाई, और ये देखो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, क्या बचा इधर 11 बचा और ये इधर 21 बचा। ठीक है जी, 11 एक कम ये 11, 11 दूनी 22 होते हैं टोटल। देखो चलिए, तो 231, ये 231 क्या आ चुका है हमारा, 231 हमारा आ चुका है एरिया और सेंटीमीटर स्क्वायर में। क्लियर हुआ? चलो अगर बात करें थर्ड वाले पोर्शन की, थर्ड वाले पोर्शन में बता रखा है द एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द कोरिस्पोंडिंग कोड। ये जो कोड है हमारी, ये जो एरिया बनाएगी ये वाला एरिया, ये कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ सेगमेंट, यहां से हम निकालेंगे कि भाई अगर एरिया ऑफ सेक्टर इस पूरे में से अगर हम माइनस कर दें एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, अगर ये हम माइनस कर देते हैं तो ठीक बात है जी। चलो अभी देखो भाई, एरिया ऑफ सेक्टर तो हमने अभी निकाला है, क्या निकाला है 231 है ये रहा। अब इसमें से माइनस हमें क्या करवाना है, माइनस इसमें से करवाना है हमको एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी या
ओ ए बी। अब देखो जी, जिस ट्रायंगल का एरिया, ये एरिया कह रहा हूं, जो ये एंगल होता है, एंगल 60 डिग्री कौन से ट्रायंगल का होता है? केवल और केवल इक्विलेटरल ट्रायंगल का। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो हम कैसे निकालते हैं भाई? √3/4 ए स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, सब हम जानते हैं। क्लियर है? चलो, तो यहां से भाई √3/4 और ये क्या लिखवाएंगे भाई? ए स्क्वायर। ए कितना दिया हुआ है यहाँ पे? साइड कितनी है इसकी? 21 इंटू में 21। क्लियर है इतनी चीज? चलो भाई, और अगर हम यहां पे बात करें, देखो जी, अगर इधर से हम कॉमन ले लेते हैं, यहां से 21 कॉमन आ सकता है। वैसे कॉमन लेने की जरूरत है नहीं। एक काम कीजिए, ये कैलकुलेशन मैं आपके लिए छोड़ता हूं, ठीक है जी। √3 की जो वैल्यू है 1.73, ये मान के इसकी मल्टीप्लाई करवाना, फिर एलसीएम ही बचेगा इसका, ठीक है। यहां से 40.26 या 25 ऐसा कुछ आपका आंसर आ रहा होगा, ठीक है। किस में आ जाएगा? ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। करेक्ट है? चलो, तो इसी के साथ ये क्वेश्चन भी हमारा खत्म होता है। अ कोड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर। एक कोड की बात चल रही है, वो भी किसकी? सर्कल की, जिसकी रेडियस कितनी दे रखी है हमको? 15 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले तो सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं 15 सेंटीमीटर रेडियस का, ठीक है जी। और उसकी कोड की बात यहां पर चल रही है। मान लेते हैं भाई ये ए और बी इसकी क्या है? कोड है। ये ओ पॉइंट कोई इसका सेंटर रहा होगा, तो ये कितनी हो जाएगी? 15, क्योंकि रेडियस कितनी बताई होगी? 15 सेंटीमीटर बता रखी है जी इसमें, ठीक है। अभी देखिए, ये जो कोड है ना, सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। 60 डिग्री का एंगल ये बनाती है कोड, कहां पर? एट द सेंटर। सेंटर पर ये 60 डिग्री का एंगल बनाएगी, ठीक है। देखिए भाई, फाइंड द एरियाज ऑफ द कोरेस्पोंडिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल। माइनर कौन से वाली? छोटे वाली, ये नीचे, और मेजर कौन सी? ये बड़े वाली, ठीक है जी। चलिए, पाई की वैल्यू ये इस्तेमाल करनी है, √3 की वैल्यू भी आपको दे रखी है, ठीक है जी। तो सबसे पहले तो अगर हम ट्रायंगल ओ ए बी के अंदर देखें, देखिए यहां से ओ ए इज इक्वल टू ओ बी हमको दे ही रखा है। कैसे दे रखा है भाई? क्योंकि ये दोनों क्या है? रेडियस है। ये दोनों क्या है? रेडियस है, ठीक है जी, इसलिए ये बराबर है। अब ओ ए जो साइड है हमारी, ओ ए के अपोजिट वाला एंगल क्या? एंगल बी है। और ओ बी के अपोजिट वाला एंगल क्या? एंगल ए होगा, ठीक है। चलिए, तो यहां हम लिख सकते हैं कि भाई एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। क्यों है भाई ऐसा? क्योंकि ये कैसे एंगल हैं? एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। इक्वल साइड के अपोजिट वाले ये एंगल हैं, इसलिए बराबर है, ठीक है जी। अब क्या हम यहां से ये भी लिख सकते हैं जी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल ओ, इनका सम 180 के बराबर होगा एंगल सम प्रॉपर्टी के आधार पर, ठीक है जी। यहां तक क्लियर हुआ? चलो, एंगल ए और एंगल बी हम अभी अभी बराबर यहां पे हमने निकाले हैं, ठीक है। या तो यहां पर ट्वाइस ऑफ एंगल ए लिख दीजिए या बी लिख दीजिए। ओ हमारा कितना है? 60 डिग्री है, क्वेश्चन में दिया गया। 60 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 120, यहां पर बच जाएगा। तो एंगल ए की यहां से वैल्यू आ जाएगी हमारी 60 डिग्री। अगर एंगल ए 60 है तो इसका मतलब बी भी हमारा क्या हो जाएगा? 60 डिग्री का रहने वाला है। क्लियर है जी इतना? चलो, अभी देखो भाई, इसका मतलब यहां से क्या हम ये बोल सकते हैं क्या कि ये जो ट्रायंगल है हमारा ओ ए बी, ये कैसा हो जाता है? ये हो गया हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्लियर है जी? चलो, अब देखिए, अगर हमको ये माइनर सेगमेंट वाला जो एरिया है ये हमें निकालना है। कैसे? ये जो माइनर सेगमेंट वाला एरिया है हमारा, कौन सा? ये
इसको हम कैसे निकाल सकते हैं? देखो, जो माइनर सेगमेंट है ना हमारी, इसको निकालेंगे कैसे कि भाई एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर कौन से वाला? ओ ए बी, ये पूरा सेक्टर बना। इसमें से अगर हम माइनस करवा दें एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, तो यहां से ये हिस्सा आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगर देखिए सेक्टर की बात करते हैं तो पाई आर स्क्वायर, ठीक है जी, पाई आर स्क्वायर इनटू में थीटा अपॉन में 360, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास में। ट्रायंगल यहां पर हमको दे रखा है कौन सा? इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है जी, इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया का फॉर्मूला होता है वो होता है √3 अपॉन में 4 और साइड का स्क्वायर। सभी साइड कैसी रहती है इसकी? बराबर रहती है। ठीक है चलिए देखिए, पाई की जो वैल्यू हमको यहां इस्तेमाल करनी है वो है 3.14। रेडियस कितनी दे रखी है? 15 का स्क्वायर है यहां पर। ठीक है, थीटा कितना दे हुआ है? 60 डिग्री हमको दे रखा है। 60 डिग्री अपॉन में 360, इसका मतलब यहां से आ जाएगा 1 अपॉन में 6। क्लियर है जी? यहां से 1.73 अपॉन में 4 और साइड कितनी है? ठीक है जी, 15 का स्क्वायर, ये हमको दे रखा है। चलिए अब इसको जो है जब आप सोल्व करेंगे, इसकी कैलकुलेशन आप कर लेना, ये यहां से आने वाला है आपका 20.65 या 25 ऐसा कुछ आएगा। 1 सेकेंड, 20.25 यहां से आपका आंसर ये आ रहा होगा। सेंटीमीटर में सारी साइड तो सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये एरिया आप निकाल चुके हैं। ठीक है जी, अब बची ये मेजर सेगमेंट, इसके ऊपर वाला जो हिस्सा बचा हुआ ये। अब इसमें क्या करेंगे? इसमें सीधी सी एक चीज कर देंगे कि पूरा जो सर्कल का एरिया है, उस सर्कल के एरिया में से अगर हम ये माइनर सेगमेंट का एरिया माइनस कर देंगे तो ऊपर वाला हिस्सा हमारे पास में बच जाएगा। दैट मीन्स मेजर सेगमेंट वाला आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अगर मेजर सेगमेंट की वो बात पूछ रहा है तो यहां से क्या करेंगे? एरिया ऑफ सर्कल माइनस माइनर सेगमेंट वाला जो एरिया है वो, माइनर सेगमेंट वाला एरिया इसमें से माइनस कर देंगे। तो देखिए सर्कल का जो एरिया है वो 3.14 इंटू में रेडियस कितनी रहेगी इसकी? 15 का स्क्वायर ये रहने वाला है। ठीक है, और ये कितना भाई? 20.25। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो 686.25 सेंटीमीटर स्क्वायर ये एरिया आपका आ जाएगा। ये कैलकुलेशन आप लोग इजीली कर सकते हैं। 15 का स्क्वायर पूछे तो 225 ये होता है। ठीक है, ये आंसर एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा। ठीक है जी, तो कुछ इस प्रकार एक क्वेश्चन करना था। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन भी हमारा समाप्त हुआ। तो देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, चलिए सोल्व करते हैं इसको। देखो इसमें क्या दे रखा है भाई, अ कोर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर। ठीक है जी, तो सबसे पहले तो सर्कल बना लेते हैं फटाफट से। सर्कल हम लोगों ने बना लिया। ठीक है जी, रेडियस है इसकी 12 सेंटीमीटर, सबटेंड्स एन एंगल 120 डिग्री। इसकी कोड की वो बात कर रहा है। ये हमने इसकी कोड मान ली ए और बी। ये सेंटर पे, सेंटर इसका ओ मान लेते हैं। यहां पर इसने जो एंगल बनाया वो कितने का बनाया? 120 डिग्री का बनाया, ऐसा क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है, अभी देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ द कोरेस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल, यानी कि वो ये सेगमेंट की बात कर रहा है। क्लियर है जी? चलो, और पाई की वैल्यू ये बता रखी है, √3 का भी इसने ये मान दे रखा है। क्लियर है जी? अभी देखिए, अच्छा एक बात बताइए आप जरा कि भाई 120 डिग्री अगर ये एंगल दिया हुआ है सेंटर पर बनने वाला, ट्रायंगल ये ओ ए बी जो है, ट्रायंगल ओ ए बी, यहां से अगर हम देखें कि भाई इनका जो तीनों एंगल होंगे ये, ठीक है, एंगल ओ, एंगल ए और एंगल बी, ये कैसे हो जाएंगे? देखिए ओ ए बराबर में ओ बी होता है। क्यों है भाई ऐसा? क्योंकि ये क्या है? रेडियस है। ठीक है जी, इतनी बात। चलिए, तो यहां से क्या आ जाएगा? इसके अपोजिट तो एंगल कौन सा बन रहा है? एंगल बी है, सॉरी आप इधर बी लिख लीजिए। ओ ए के अपोजिट तो बी है और ओ बी जो साइड है उसके अपोजिट कौन सा है? एंगल ए है।
ये दोनों बराबर आ गए, जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में किया था। ठीक है, चलिए, तो यहां से एंगल सम प्रॉपर्टी हम यहां पर लगवा देंगे। एंगल सम प्रॉपर्टी अगर लगवाएंगे तो यहां से एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल ओ इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 180 क्या आ जाएगा। ठीक है, एंगल देखिए ये दोनों बराबर दे रखे तो ट्वाइस ऑफ एंगल ए या एंगल बी लिख सकते हैं। ये 120 का उस तरफ जाके कितना हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो 60 बचेगा, तो एंगल ए यहां से आ जाएगा हमारे पास 30 डिग्री। अगर एंगल ए 30 डिग्री आया है तो बी भी कितना आ जाएगा, 30 आएगा, सॉरी है। ठीक है जी, ए और बी की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है कितनी, 30 डिग्री। क्लियर है जी इतनी चीज। चलो, ये 30, ये भी 30, यहां तक क्लियर है। चलिए अभी देखिए, अब इसके बाद अपने को क्या करना है, इसके बाद हम यहां पे करवाएंगे क्या, ओ एम परपेंडिकुलर ड्रॉ करवा देंगे किस पे, ए बी पर। ए बी पर क्या करवाया हमने, परपेंडिकुलर ड्रॉ यहां से करवा दिया है। क्लियर है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करवाया, इसका मतलब ये 90 का बनेगा एंगल इधर। इस पॉइंट को नाम दे देंगे एम। क्लियर है जी इतना। चलिए, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हमारा बन रहा है, क्यों बन रहा है, क्योंकि इसकी दो साइड बराबर दे रखी है। क्लियर है, तो इसका जो परपेंडिकुलर हमने यहां से डाला, इसको बराबर बराबर ये हिस्सों में बांट देगा। ठीक है जी, दो बराबर ट्रायंगल हमारे यहां से बनने वाले हैं, कौन सा, ओ एम ए और ओ एम बी। क्लियर है, चलो जी, तो इसमें से अभी क्या करें, देखो ओ एम परपेंडिकुलर हम डाल चुके हैं किस पर, ए बी पर। ठीक है, जिसमें से हमको इस ए ओ, ये जो है इसकी रेडियस हमको पता है, रेडियस कितनी दे रखी है, देखो इसमें 12 सेंटीमीटर दी हुई है। क्लियर है यहां तक। चलिए, अब यहां से हमारे पास में क्या बनेगा, देखो ये ट्रायंगल बनेगा हमारे पास ओ एम ए, ओ एम ए ट्रायंगल बनेगा। और यहां पर हम क्या करवा सकते हैं, साइन कोस वाली प्रॉपर्टी लगा के ये बेस जो है ना, ये बेस फाइंड आउट हमारा हो जाएगा, और साथ ही साथ ये जो हाइट है, हाइट भी हम लोग कैलकुलेट इजीली कर सकते हैं। ठीक है जी, देखिए एक और चीज आप यहां पर ऐड कर सकते हैं, कौन सी, जब ये परपेंडिकुलर हम डालेंगे तो ये कुछ परपेंडिकुलर ऐसे पड़ेगा, सच दैट, जिससे कि क्या होने वाला है, ए एम या एम ए इज इक्वल टू एम बी। ठीक है जी, ये बराबर हिस्सों में इसको बांट देगा। क्लियर है इतना। चलो अभी देखिए, इस ट्रायंगल की बात अगर करें, ओ एम ए ट्रायंगल की अभी हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले बेस को देखते हैं। ठीक है, तो बेस में हम यहां पर प्रॉपर्टी लगवा सकते हैं कोस वाली। एंगल कितना बन रहा है हमारा वहां पे, 30 डिग्री का बन रहा है, तो कोस 30 हम जानते हैं कि बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज हमारा होता है। बेस की वैल्यू क्या है, बेस तो हमें पता ही नहीं है, निकालना है, ए एम है, अपॉन में हाइपोटेन्यूज कितना है, ए ओ, ए एम अपॉन में कितना, ये 12 है। ठीक है भाई, चलो, तो यहां से ए एम की वैल्यू आ जाएगी कोस 30। कोस 30 की वैल्यू क्या है भाई, √3 अपॉन में 2 होती है, जानते हैं हम लोग। 12 इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये कितना आया, ये आ चुका है 6√3। क्लियर है। चलो, अगर ये 6√3 आ चुका है हमारा, क्या ए एम की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 6√3 सेंटीमीटर। अगर ए एम की वैल्यू 6√3 सेंटीमीटर आ चुकी है, तो क्या एम बी की वैल्यू भी 6√3 होगी, बिल्कुल होगी भाई। और ओवरऑल अगर ए बी की वैल्यू देखी जाए तो ये कितनी होने वाली है, 12√3 सेंटीमीटर, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी भाई, इसका डबल ही तो है वो। ठीक है, चलिए ये आया। अब उसके बाद में देखिए, हम यहां पर क्या साइन 30 की वैल्यू भी लगवा सकते हैं। साइन 30 क्या होता है भाई, P अपॉन में H होता है। परपेंडिकुलर इसमें हमारा ओ एम दिया हुआ है, अपॉन में हाइपोटेन्यूज कितना है, AO, ओ एम अपॉन में OE, ओ एम तो हमको निकालना है, और इस AO की वैल्यू कितनी दे रखी है, 12 हमको दे रखी है। ठीक है, यहां से अगर ओ एम की वैल्यू निकालेंगे तो साइन 30 कितना होता है, 1 अपॉन में 2 होता है, और ये कितना 12, ये कटेगा 6 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 6,
ओ एम की वैल्यू आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। क्लियर है जी। अब ये जो परपेंडिकुलर है हमारा ये 6 सेंटीमीटर का आ चुका है। ठीक है, चलो अब इसके बाद देखिए क्या करेंगे हम एरिया निकालने वाले हैं किसका, एरिया ऑफ कोरेस्पोंडिंग सेगमेंट। कोरेस्पोंडिंग सेगमेंट यही वाली जो कोड के बिल्कुल साथ में है। ठीक है, कैसे निकालेंगे देखो, तो एरिया ऑफ सेक्टर, भाई सेक्टर बन रहा है पूरा, सेक्टर कौन सा, ओ ए बी, ओ ए बी ये सेक्टर। ठीक, इसमें से अगर हम माइनस कर देते हैं, माइनस क्या करें, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी, इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे, नीचे वाले जो हमारी सेगमेंट है उसका एरिया आ जाएगा। क्लियर है, चलिए सेक्टर का हम सभी जानते हैं क्या होता है, देखो पाई की वैल्यू इसमें कितनी बता रखी है, 3.14 यहां पर वैल्यू बताई गई है। क्लियर है, 3.14 इसमें वैल्यू बताई गई है, पाई आर स्क्वायर, रेडियस कितनी है देखो इसमें, ये 12 का स्क्वायर है इधर। ठीक है, और थीटा अपॉन में 360, थीटा यहां पर जो है कितना दिया हुआ है देखो, थीटा यहां पर 120 दे रखा है। ठीक है, 120 अपॉन में 360 हो जाएगा, दैट मीन्स कितना बच जाएगा ये 1 अपॉन में 3, और माइनस कौन से ट्रायंगल का एरिया, इस वाले का, तो हाफ, बेस पूरा हमारा कितना निकला था देखो, बेस किधर था, ये रहा, बेस था हमारा 12√3 इंटू में हाइट, हाइट कितनी निकली है देखो 6 निकली है भाई। क्लियर है, और √3 की भी वैल्यू आपको दे रखी है, तो जब इन सब को आप सोल्व करेंगे तो 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपका आंसर आने वाला है। क्लियर है जी, मुझे लगता है कि आपको ये इसमें कहीं भी कोई दिक्कत नहीं रही होगी। ठीक है जी, तो ऐसे कुछ ये हमारा क्वेश्चन होना था। क्लियर है, तो चलिए इसी के साथ ये क्वेश्चन भी खत्म होता है। तो देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है, चलिए सोल्व करते हैं इसे। देखो जी, अ हॉर्स इज टाइड टू अ पेग एट वन कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर। ठीक है जी, एक हॉर्स जो है उसको बांध रखा है टू अ पेग, एक खूंटे से, जो खूंटा होता है ना, देखिए ये एक स्क्वायर रेक्टेंगल सा बन गया, पर चलिए आप लोग मान के चलिए कि स्क्वायर है। ठीक है, एट वन कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर, मान लेते हैं कि इधर ये बंधा हुआ है, ओ ए बी सी, ये कोई स्क्वायर मान लिया हमने। ठीक है, चलिए भाई शेप्ड ग्रास फील्ड, इस शेप में कोई ग्रास फील्ड है जिसकी साइड हमको दे रखी है कितनी, 15 मीटर का ये स्क्वायर फील्ड है हमारा। ठीक है, अब देखिए बाय मीन्स ऑफ अ 5 मीटर लॉन्ग रोप, यहां पर एक कोने पर इसको बांध रखा होगा, और ये 5 मीटर की कोई रस्सी है, यहां कहीं हमारा घोड़ा जो है इधर तक आ रहा है। ठीक है, देखिए जी फाइंड क्या करना है, द एरिया ऑफ दैट पार्ट, उस पार्ट का हमको एरिया फाइंड आउट करना है, किसका, ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज, जहां पर वो चर सकता है। अब देखिए रस्सी है ये, यहां पर वो ऐसे ऐसे यहां तक ही घूम पाएगा पूरा, यानी कि ये जो एरिया है ये वाला, ये वाला और ये वाला जो एरिया, इतने में ही वो क्या कर सकता है, चर सकता है, ग्रेज कर सकता है। ठीक है, चलो तो सबसे पहले तो अपना फर्स्ट जो पार्ट है उसी को देखते हैं भाई। देखिए थीटा कितना होगा, क्योंकि एक स्क्वायर शेप है तो थीटा यहां से हमारा हो जाएगा कितना, 90 डिग्री का। इतनी चीज क्लियर हुई। अभी देखिए भाई इसको मान लेते हैं पी एम एन। ठीक है जी, चलो तो फर्स्ट पार्ट है कि भाई एरिया ऑफ ग्रेज, या कुछ भी आप यहां लिख सकते हैं कि ग्रेजिंग करने के लिए एरिया जो है दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। ठीक है, जिस पार्ट में वो ग्रेज करेगा उसका जो है एरिया कैसे निकालेंगे, ये एक सेक्टर बन रहा है क्या भाई, एंगल दे रखा है और ये सेक्टर की तरह फॉर्म हो रहा है क्या, बिल्कुल हो रहा है जी। तो यहां से एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है, कौन सा भाई, ओ पी एम एन। देखिए जी पाई आर स्क्वायर, क्या इसमें पाई की कुछ वैल्यू बता रखी है, नहीं इसमें नहीं है, तो देखिए 22 अपॉन में 7, और ये कितना होने वाला है आपका आर स्क्वायर। आर कितनी दी हुई है इसमें, देखिए रेडियस कितनी है, रेडियस है इसमें 5 मीटर। भाई देखिए इसकी लंबाई कितनी है, जो ये पैक से खूंटी से जो बंधा हुआ है यहां से लेके यहां तक, ये रेडियस ही तो होगी ना इसकी, बिल्कुल होगी रेडियस। तो 5 मीटर ये इसकी रेडियस है, तो 5 इंटू में
5, ठीक है। और थीटा, थीटा कितना है हमारा 90 डिग्री है, 90 अपॉन में 360 होगा, 90 अपॉन 360 है, इसका मतलब ये हो जाएगा 1 अपॉन में 4। क्लियर है यहां तक? चलो, तो इसको काटा पीटी कुछ की जाए क्या? बिल्कुल की जाए भाई, 2 जा और ये 11 टाइम्स जाएगा, ठीक है। चलिए भाई, अब ये 11, 25 और ये 14, ये हो जाएगा यार 55, 5, 22 और 5 27, ठीक है जी। सेंटीमीटर में है सब कुछ, नहीं मीटर में दिया हुआ है, सेंटीमीटर में तो क्या ही होगा। देखिए, इसको आप लोग सोल्व कर सकते हैं, नहीं तो यहां पर भी छोड़ सकते हैं। क्लियर है? तो इतना एरिया जो है वो ग्रेस करने वाला है। क्लियर हुआ यहां तक? सेकंड पार्ट की अगर बात करें, अब वो ये पूछता है, क्या पूछता है जी? वो द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया, जो ग्रेजिंग वाला एरिया है वो इंक्रीज जो है होने वाला है इफ रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर, 5 मीटर की जगह अगर इस बार रस्सी की जो लंबाई है वो कितनी कर दी जाए, 10 मीटर कर दी जाए, तो कुछ ये एरिया वो कवर करेगा फिर, ठीक है। यही बताना है वो, ठीक है जी। द इंक्रीज इन एरिया, ठीक है। अगर रस्सी की लंबाई 10 मीटर कर दी जाए तो जो चरने वाला उसका एरिया है उसमें कितनी बढ़ोतरी होती है, कितनी बढ़ोतरी होगी भाई? पहले तो यहां तक था, ये जो एरिया आएगा ना इसकी वो बात कर रहा है, ठीक है, ये पूछ रहा है वो। चलिए, तो इसको जो है सोल्व करते हैं भाई। इस बार रेडियस क्या हो जाएगी हमारी, 10 मीटर हो जाएगी क्या? बिल्कुल होगी भाई। तो एरिया ऑफ ग्रेसिंग कैसे निकालेंगे इसको? देखो, पाई की वैल्यू इस बार दे रखी है इसने 3.14, ठीक है जी। रेडियस कितनी है इस बार 10 इंटू में 10 इंटू में एंगल तो यहां पर 90 ही बनेगा, ठीक है भाई। 90 अपोन में फिर ये 360 अपोन में ये हो जाएगा 4, ठीक है जी। काटा पीटी करेंगे ये हो, इसका हो जाएगा 4। चलो जी, तो इसको जो है अब सोल्व करवाते हैं थोड़ा सा। ये देखिए, ये बचेगा इधर, ये 10 और 10 यहां पर, तो पॉइंट यहां से हट जाएगा, 314 अपोन में 4, ये मीटर स्क्वायर, ये एरिया आया ये वाला, ठीक है। जब उस रोप की जो लंबाई थी वो कितनी थी, 10 मीटर थी। क्लियर है? अब देखिए, अब उसने पूछा कि इंक्रीमेंट कितना हुआ उसमें, ठीक है, इंक्रीज कितना हुआ उस एरिया के अंदर जो उसको चरना था। तो यहां पे इंक्रीमेंट इन एरिया, ये जो इंक्रीमेंट होने वाला है ना, तो यहां से आप सीधा सीधा ये लिखवा सकते हैं कि भाई जब ये 10 मीटर की जो लेंथ थी ये माइनस कौन से वाला, जब हमारी रस्सी की लेंथ कितनी थी 5 मीटर, तो ये वाला 275 अपोन में ये 14। क्लियर है जी? अब इसको आपको जो है सोल्व करना, तो फिर यहां से देखिए ये जो आपका आंसर आने वाला है ये आएगा आपका 58.9 समथिंग कुछ करके ये आ रहा होगा, ठीक है। आप लोग इसको सोल्व कर लीजिएगा, ठीक है जी। चलिए, तो इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा खत्म होता है। अब ब्रोश इज मेड विद सिल्वर वायर, सिल्वर वायर से कोई ये ब्रोश है वो बनाया गया है। वो ब्रोश होता है ना कुछ करके, जैसे कि शर्ट वगैरह में कभी बार वैसे पहन लेते हैं हम, ठीक है, तो ऐसा ही कुछ ही है। इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल, सर्कल की फॉर्म में ये हमारा दिया गया है, जिसका डायमीटर हमको दे रखा है कितना, 35 mm, ठीक है। तो यहां से हमारी जो है रेडियस हमको पता चल जाती है, रेडियस कितनी भाई 35 अपोन में 2 mm हमारी रेडियस मिल जाती है, ठीक है। अब उसके बाद देखो क्या बोलता है, द वायर इज ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग 5 डायमीटर्स, 5 जो इसमें डायमीटर दिए गए हैं, ठीक है, उनको बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया गया, विच डिवाइड्स द सर्कल इनटू 10 इक्वल सेक्टर्स, 10 इक्वल सेक्टर में ये इसको बांट रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है जी। 5 डायमीटर है और बांट कितने में दिया इसको, 10 सेक्टर, जो कि मतलब एरिया वाइज इक्वल दे रखे हैं, ठीक है, एज शोन इन द फिगर। फर्स्ट पार्ट के अंदर देखिए क्या बोलता है, द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड, कितनी जो टोटल लेंथ है इसमें सिल्वर वायर की वो इस्तेमाल हुई है। एक तो डायमीटर बने हैं वो भी इसी के बने हुए जी, ठीक है, वायर के, और जो इसकी सरकमफेरेंस होगी वो, तो यहां से फर्स्ट पार्ट हम लोग निकालने वाले हैं क्या, टोटल लेंथ ऑफ वायर। तो टोटल लेंथ ऑफ वायर जो है ना, यहां से हम इजीली निकाल सकते हैं सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस क्या 2 पाई आर,
प्लस में क्या है, डायमीटर। टोटल डायमीटर कितने हैं, 5 है, तो 5 इंटू में जो डायमीटर की लेंथ है, ठीक है जी। चलो, तो यहां से सीधा सीधा लिख दीजिए भाई। क्या इसमें पाई की वैल्यू के लिए कुछ बोला गया, नहीं। चलो, तो 22/7 आर, रेडियस कितनी है हमारी, रेडियस है जी हमारी 35/2। यहां से 2 से 2 कैंसिल आउट और ये 5। क्लियर है। अब ये हुआ जी हमारा कितना, प्लस में 5 डायमीटर। डायमीटर देखिए, डायमीटर कितना बता रखा है इसमें, 5 डायमीटर। ओके, हाँ ठीक है, 35 ही है ना ये तो। ओके, तो 5 इंटू में 35। क्लियर है जी यहां तक। चलिए, अब इसको थोड़ा सा बस सोल्व करवा लेना है अभी। तो ये कितना हो जाएगा, देखो ये 22 पंजे 110 और ये प्लस में कितना, ये हो जाएगा हमारा 175। 175 हुआ कि नहीं। ये 5 और ये 8 और ये 2, 285 किसमें, mm। 285 mm, ये हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। टोटल जो वायर इसमें इस्तेमाल हुआ है उसकी लेंथ हमारे सामने है। क्लियर है। अगर सेकंड पार्ट की बात करी जाए, सेकंड पार्ट में वो क्या बोलता है, देखो सेकंड पार्ट में वो बोल रहा है द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रश। इसका जो हर एक सेक्टर है, अब यहां से अगर हम थीटा की बात करें, देखिए यहां से आर तो सेम ही रहेगी हमारे पास में, जब डायमीटर हमारा 35 दे रखा है तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 35/2 mm, ये हो जाएगी। ठीक है। और थीटा हम लोग कैसे निकालने वाले हैं भाई, टोटल जो एंगल है हमारे पास में या थीटा है वो कितना था, 360 डिग्री था। कितने हिस्सों में वो बढ़ चुका है फिलहाल, ये बढ़ चुका है टोटल 10 हिस्सों में। तो यहां से 36 डिग्री हमारे पास में थीटा की वैल्यू आ जाती है। थीटा हमारे पास कितना आया, 36 डिग्री का आ गया। आया। चलो, अब कोई भी एक सेक्टर ले लीजिए, मान लीजिए इस सेंटर को हम मान लेते हैं ओ, और ये लीजिए ये ए और बी। तो यहां से एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी अगर हम निकालेंगे तो ये कितना आने वाला है, देखो 22/7 आर स्क्वायर। आर कितनी होगी इसकी, 35/2 इंटू 35/2। और ये देखो थीटा कितना है हमारा, 36 है, तो 36/360 डिग्री। ठीक है, ऐसा ही होता है बिल्कुल जी। तो यहां से देखिए ये 10 टाइम्स पूरा कट गया क्या, ठीक है 10 टाइम्स ये कट चुका है, ये 5 टाइम्स जाएगा। ठीक है जी। और यहां से कुछ कटेगा क्या, चलिए 11 टाइम्स, 2 से 11 और ये 2 कट गया। ठीक है। तो और कुछ अभी यहां से नहीं कट रहा है, तो अभी बचता है हमारे पास में ऊपर ये 11 5 और ये कितना 35 अपॉन में 2 इंटू में ये क्या है 10। क्लियर है जी इतना। चलो थोड़ा सा इसको सोल्व करवा लेते हैं भाई अभी। देखिए 11 इंटू, अगर इसको सोल्व करवाएंगे 5 से 15 150, तो ये हो जाएगा 175 अपॉन में 2 इंटू में 10। अभी ये हमारा चल ही रहा है, तो इसको देखते हैं भाई जरा। 11 पंजे 55, 5 77, ओके ये कितना हो जाएगा 382, 8 और 11 और ये 19 अपॉन में ये 2 हो जाएगा। ठीक है जी, ये 19 है बच्चों। ठीक है, थोड़ा सा ठीक से बना लेना इसको। तो 9 जा, ठीक है 2 नंबर 18, 1 2 6 12, ठीक है जी 2 दूनी 4 और ये 5, ये आ जाएगा बच्चों। ये नीचे अपॉन में ये है ना, तो ये जब इससे ऊपर जाएगा तो पॉइंट इधर खिसक जाएगा, 96.25 ये आपका आ जाएगा। नीचे अपॉन में 10 है, उससे पॉइंट एक इस तरफ खिसक जाएगा। तो यहां से ये एरिया आ चुका है अभी हमारा। ठीक है, mm स्क्वायर में। ठीक है जी, तो ऐसे कुछ करना था ये क्वेश्चन। ठीक है, तो इसी के साथ ये क्वेश्चन भी खत्म होता है। एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स। ठीक है जी, 8 रिब्स है विच आर इक्वली स्पेस्ड। स्पेस भी उनके बीच में कैसा है, इक्वल है। ये जो मेटल की रोड टाइप से नहीं होती क्या, जैसे कि ये, वो इसकी बात कर रहा है। ठीक है जी, करेक्ट है। चलिए अब देखिए क्या बोलता है वो। अज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी अ फ्लैट सर्कल। ठीक है जी,
अम्ब्रेला होता तो इस शेप का है, इसको ऊपर से देखेंगे तो कुछ ऐसा ही दिखेगा। ठीक है, यही बात वो कह रहा है। रेडियस इसकी दे रखी है 45 सेंटीमीटर। क्लियर है जितना? तो सबसे पहले लिख लेते हैं कि भाई आर की वैल्यू जो है वो कितनी दी गई है, 45 सेंटीमीटर हमारी दे रखी है। क्लियर है? अब देखिए, फाइंड द एरिया बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, ठीक है, टू कॉन्जिक्यूटिव रिब्स। जैसे कि अगर ऊपर से देखेंगे इस अम्ब्रेला को तो कुछ ये ऐसे दिखाई देगा। और दूसरी एक और चीज ये है, देखिए सामने से देखने से ये चार अलग अलग जो ये एरियाज हैं ये हमको दिखाई दे रहे हैं। चार हिस्से इस तरफ दिखाई दे रहे हैं और चार हिस्से इसके पीछे की साइड भी रहने वाले हैं। ठीक है, चलिए ऊपर से देखने पर ये कुछ ऐसा दिखाई देगा हमको। क्लियर है जितना? तो कोई से भी इसमें दो कॉन्जिक्यूटिव रिब्स ले लीजिए। मान लेते हैं कि भाई इसको हम ले लेते हैं। ठीक है, इसको कुछ हमने ऐसे ले लिया, इस पॉइंट को O नाम दे दिया, ये A है और ये B है। ये वाला हिस्सा मान लिया हमने, ले लिया। क्लियर है? अब देखिए ये 8 इक्वल रिब्स में इसको तोड़ रहा है। क्लियर है? अब देखिए जरा यहां से क्या हम थीटा निकाल सकते हैं क्या? टोटल एंगल कितने का था हमारे पास में? 360 डिग्री का। उसको कितने इक्वल हिस्सों में तोड़ दिया गया? 8 इक्वल हिस्सों में उसको ब्रेक कर दिया गया। तो ये कितना हो जाएगा? देखो 8 चौके 32, 4 और ये 5। तो थीटा की वैल्यू हमारी यहां से आई 45 डिग्री। क्लियर है? अब रेडियस हमारे पास है, थीटा हमारे पास है। ठीक है, अब क्या हम इसका एरिया निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं जी। चलो, फाइंड द एरिया बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव रिब्स। कोई से भी दो कॉन्जिक्यूटिव रिब्स ले लीजिए, उसका एरिया निकलवा देना है। देखिए भाई, क्या ये जो दो हमने कॉन्जिक्यूटिव रिब्स ली हैं, क्या ये एक सेक्टर का फॉर्मेशन हो जाएगा? यहां से हो रहा है कि नहीं हो रहा? चलो, अगर सेक्टर का फॉर्मेशन हो रहा है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई? पाई आर स्क्वायर। पूरे सर्कल का जो एरिया है वो, उसका कौन सा हिस्सा चाहिए हमें? उसका हमें वो हिस्सा चाहिए जो एंगल हमको दिया गया है। टोटल 360 है, 360 में से जितना थीटा वहां पर बोला गया उतना एरिया हमको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए भाई, 22/7 रेडियस इसमें कितनी दी गई है भाई? 45 इंटू में 45। 45 ही हमारा थीटा है और ये कितना है? 360 है। क्लियर है जितनी चीज? देखिए, क्या इसको हम काट सकते हैं 9 से? 9 पंजे 45, 5 से। देखो भाई जरा, 9 से काटा 5 टाइम्स आएगा, 9 पंजे 45, 9 चौके 36। क्लियर है जी? 5 अट्ठे 40, ये 2 चौक 8 और ये कितना हो जाएगा? 11 टाइम्स। ठीक है जी? देखिए, अब यहां से 45 और 45 ये है। ठीक है भाई, नीचे कितना बचने वाला है हमारा? 28 बचने वाला है। नीचे तो आएगा हमारा 28। अब इसकी आप जो है मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या? शायद 22 275 कुछ करके आएगा। देखिए 45 का स्क्वायर है, 45 के स्क्वायर को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, a+b का होल स्क्वायर। ये 1600 हो जाएगा, ये 25 होगा और ये कितना होने वाला है? देखो 10 और ये 400 हो जाएगा। ठीक है जी, 5 2 और ये 2025। ठीक है जी, अब इसकी 11 से मल्टीप्लीकेशन हमको करवानी है। 11 भी तो है ना यहाँ पे साथ में। ठीक है भाई, 11 पंजे 55, 5 11 दूनी 22 और 5 27, 11 दूनी 22। ठीक है, 22 275, 22 275। ठीक है जी, और सेंटीमीटर में दे रखा है सब कुछ। हाँ जी, तो ये एरिया भी किस में निकलेगा? सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर ये एरिया निकल जाएगा। ठीक है, इसको फर्दर सोल्व करना चाहे तो आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है, वरना एनसीईआरटी में यहीं तक ही दे रखा है, वैसे यहाँ तक भी छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? तो इसी के साथ ये क्वेश्चन खत्म हुआ। तो देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, तो चलिए सोल्व करते हैं इसको। देखो भाई, इसमें बता रखा है कि अ कार हैज 2 वाइपर्स। 2 वाइपर्स यहाँ पर बता रखे हैं इसके, विच डू नॉट ओवरलैप, जो कि आपस में ओवरलैप नहीं करते हैं। ईच वाइपर हैज अ ब्लेड ऑफ लेंथ कितनी है? 25 सेंटीमीटर की उसकी लेंथ बता रखी है। मान लेते हैं भाई कि ये एक ब्लेड है और एक ब्लेड ये रहा। ठीक है जी, ए बी इसको नाम दे देते हैं भाई और सी डी इसके नाम दे देते हैं। ठीक है, अब ये कुछ इस फॉर्मेशन में यहां से घूम रहा है, ऐसे कुछ करके। वाइपर ऐसे तो घूमते हैं,
और एक दूसरे से ओवरलैप नहीं हो रहे हैं। ठीक है, चलो जी अब बढ़ते हैं आगे। स्वीपिंग थ्रू एन एंगल, कितना एंगल, 115 डिग्री का। ठीक है, अब ये जो एंगल बना रहा होगा कुछ यहाँ पे, ये दोनों के दोनों जो वाइपर्स हैं, ये जो ब्लेड्स हैं, कितना बनाएंगे ये 115 डिग्री का, 115 डिग्री का दोनों ये एंगल बना रहे हैं। ठीक है, इतने एंगल पर वो रोटेट कर रहे हैं ऐसे करके। अब देखो, फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप, हर एक ईच स्वीप करने में, ठीक है, ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड्स कितना एरिया वो कवर करते हैं। ठीक है, वही हमको क्या करना है, इसमें निकालना है। क्लियर है जी इतना? चलो, तो यहां से हमको एक चीज का अंदाजा हो जाता है, ये जो लेंथ ऑफ ब्लेड्स दे रखी है ना, यही हमारी क्या हो जाएगी, आर हो जाएगी। ठीक है, चलिए, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 25 सेंटीमीटर। इतनी चीज क्लियर है? चलो भाई, अगर इतनी चीज आपको क्लियर हो चुकी है तो देखिए भाई, इसको और क्या दिया हुआ है हमको, थीटा। थीटा की वैल्यू देख लीजिए कितनी है, 115 डिग्री। ठीक है, ये दो चीजें अपने को दे रखी है। अब देखो जी, हमको एरिया निकालना है। टोटल एरिया जो स्वीप क्या गया है इन दोनों ब्लेड से, टोटल कितने ब्लेड हैं, 2, तो 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे सबसे पहले तो। ठीक है, पाई आर स्क्वायर इंटू में थीटा अपॉन में 360, यही फॉर्मूला होता है भाई। ठीक है, चलो, ये 22/7 और इसकी 25 इंटू 25 की मल्टीप्लाई, आर स्क्वायर है, और थीटा कितना दे रखा है हमको, 115 अपॉन में 360, इंटू में 2 भी यहाँ पर दिया गया है। चलो बहुत अच्छे। अब देखिए जरा, इसको क्या कुछ कट सकता है क्या, यहाँ से 7 से काटेंगे तो 4 नहीं कटेगा। देखिए, इसको 5 से काट दीजिए, 23 पंजे 115। ठीक है जी, और ये कितना हो जाएगा, 7 35 और दूनी 10। ठीक है भाई, 11 टाइम्स, ये 18 टाइम्स। ठीक है जी, यहां से देखो 18 7 126 तो आ जाएगा नीचे, और देखिए अभी क्या बचता है ऊपर, 25 25 तो 625 होते हैं। ठीक है, 625 में अगर 23 की मल्टीप्लाई हम करवाएंगे, 15 1 3 दूनी 6 और 7 और 3 6 18। क्लियर है जी, 10 1 4 5 12 7 8 13 143 75 इंटू में कितना, 11। इसको थोड़ा सा अभी 11 से और मल्टीप्लाई करवाना है भाई हमको। ठीक है, 11 पंजे 55, 5 11 7 77 और 5 82, 8 11 33 और 8 हमारे 41, 4 11 चौक 44 और 4 48, 4 11 और ये 4 कितना, 15। तो 15 81 25, 15 81 25 हमारा ये आ चुका है, और अपोन में कितना है, 126। क्लियर है जी? अब आगे ये आपस में नहीं कर सकता, इसको डिवाइड ही हमको करना पड़ेगा। आप चाहे तो इसको पूरा डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है जी, चलो, सारी चीजें कितने देर के, सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना एरिया ये दोनों ब्लेड्स जो है स्वीप करने वाले हैं। ठीक है जी, चलो, इसको आप लोग डिवाइड कर लीजिएगा। क्लियर है जी इतना? चलो, तो इसी के साथ ये क्वेश्चन खत्म हुआ। तो देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है। देखिए भाई क्या दे रखा है, टू वॉर्न शिप्स, जो शिप्स होते हैं उनको वॉर्न करने के लिए, चेताने के लिए उनको, ठीक है, चेतावनी देने के लिए। शिप्स फॉर अंडर वाटर रॉक्स, जो अंडर वाटर रॉक्स होती है, चट्टाने होती है, ठीक है, उनसे चेताने के लिए उनको। अ लाइट हाउस, एक लाइट हाउस है जो कि स्प्रेड करता है रेड कलर्ड लाइट ओवर अ सेक्टर। कितना सेक्टर बनाता है भाई, 80 डिग्री का सेक्टर वो बनाता है। मान लेते हैं कि भाई ये ए नाम का कोई यहाँ पे लाइट हाउस है, और ये 80 डिग्री के एंगल पर, ठीक है, 80 डिग्री के एंगल पर वो रेड लाइट इतने एरिया में वो क्या करता है, ताकि जहाज चट्टानों से टकराए ना, तो इसलिए वो अपनी रेड लाइट यहां पर फेंकता है। ठीक है, चलो जी, और कितने डिस्टेंस तक, डिस्टेंस ऑफ 16.5 किलोमीटर तक,
16.5 किलोमीटर तक ये जो लाइट है इसकी जाती है। क्लियर है? चलो, फाइंड द एरिया ऑफ द सी। अब सी कवर विच द शिप्स आर वार्न्ड, वो एरिया हमको फाइंड आउट करना है जहां तक शिप्स को वार्निंग भेजी जा सकती है। ये एरिया की वो बात कर रहे हैं जो बीच वाला एरिया है। ठीक है, ए बी सी इसको मान लेते हैं, सेक्टर हमारा ए बी सी हो जाता है। ठीक है जी। चलो, अब यहां से सीधा सीधा हमको ये चीज दे रखी है कि भाई थीटा की जो वैल्यू है, थीटा हमको कितना दे रखा है, 80 डिग्री दिया हुआ है। क्लियर है? चलो, पाई की वैल्यू भी यहां पे देखो हमको दे रखी है, और लेंथ यानी कि रेडियस, ये रेडियस हो जाएगी यहां से कितनी, 16.5 किलोमीटर, ये हमको रेडियस दे रखी है। अब यहां से अगर हम एरिया की बात करें, जो जितने एरिया में ये जो लाइट हाउस है अपनी लाइट को फैलाएगा, ठीक है, शिप्स को वार्न करने के लिए, तो पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन में 360 होता है। पाई की जगह 3.14 इस्तेमाल करना है, और ये 16.5 दो बार लिखा जाएगा। थीटा कितना है, 80 डिग्री है हमारा। ये नीचे कितना है, 360, 0 से 0 कटेगी, 4 दूनी 8, 4 9 36। ठीक है जी। यहां से जो है, और कैलकुलेशन इजी करने के लिए अपन ऐसा कर सकते हैं। क्लियर हो गया भाई इतना? चलो, यहां से 3 3 जा 5 जा 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, ये भी 55 बार ये कट जाएगा। ठीक है, अब यहां पर हमारा बच जाता है कितना, देखो जी, ये बचेगा 314 इंटू में 55 इंटू 55 इंटू में 2, और नीचे कितना है ये 100 इंटू 100। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो ये कुछ ऐसा आने वाला है, 970 किलोमीटर स्क्वायर, ऐसा कुछ ये आएगा। ठीक है, आप लोग एक बार इसकी कैलकुलेशन चेक कर लेना, ये आंसर ठीक है कि नहीं, वैसे तो शायद यही दिया हुआ है। ठीक है, चलो जी, तो ऐसे कुछ ये क्वेश्चन आपको करना था। कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं करनी है, इसको थोड़ा ध्यान से कर लेना आप लोग। ठीक है जी। चलो, तो इसी के साथ ये क्वेश्चन खत्म। तो देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, चलिए सोल्व करते हैं इसको। देखो भाई, अ राउंड टेबल कवर, एक राउंड टेबल कवर हैज 6 इक्वल डिजाइंस, 6 इक्वल डिजाइंस यहां पर बने हुए हैं, जो कि आप यहां देख भी सकते हैं। ठीक है जी। कुछ अगर हम इसको ऐसे करके मिला दें, ये 6 कुछ ये इस प्रकार के डिजाइन यहां पर बने हुए हैं। ठीक है जी, आपकी बुक में बड़ी अच्छी सी फिगर दे रखी है इसकी। देखो भाई, एज शोन इन द फिगर, इफ द रेडियस ऑफ द कवर, इसकी जो रेडियस है इसको मान लिया कि पॉइंट ओ मान लेते हैं इसको। ठीक है, कवर ये कितना है जी, इसका रेडियस है 28 सेंटीमीटर। ठीक है, 28 सेंटीमीटर क्या दे रखी है, इसकी रेडियस हमको दे रखी है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन, ये जो डिजाइन आपके सामने बना रखे है ना, ये वाले डिजाइन, इस डिजाइन को बनाने के लिए मेकिंग द डिजाइन एट द रेट ऑफ इतना 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इतना रुपये का खर्च आता है। ठीक है, और जी यहां पर √3 की जो वैल्यू है वो क्या दी गई है, 1.7 हमको इस्तेमाल करनी है। क्लियर है? चलो भाई, देखिए जरा, एक डिजाइन की कैलकुलेट कर लेते हैं। टोटल कितने डिजाइन है यहाँ पर, 6 है, बाद में 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, पहले एक की कैलकुलेट कर लेते हैं। मान लिया कि ये सेक्टर बनेगा हमारा। देखिए, अगर हम कोई से भी एक को ले लीजिए, हम इसको लेके चल रहे हैं, OAB, ये हमारा क्या हो जाएगा, अभी एक सेक्टर बन चुका है। ठीक है जी। चलो, जहां हमको रेडियस जो है, रेडियस कितनी दे रखी है बच्चों, रेडियस दी है 28 सेंटीमीटर। 28 सेंटीमीटर हमको क्या दे रखी है, रेडियस। अब उसके बाद में बारी आती है किसकी, इसकी लेंथ हो गई। ठीक है भाई, थीटा की बारी आती है। देखो, टोटल एंगल कितना है हमारा, 360 का था, कितने हिस्सों में बढ़ चुका है अभी देखो, 1 2 3 4 5 6, 6 हिस्सों में बढ़ चुका है क्या। ठीक है, क्योंकि टोटल डिजाइन कितने हैं, 6 हैं। तो यहां से एंगल हमारा आ जाता है कितना, एंगल हमारा आ गया जी 60 डिग्री का। इतनी चीज क्लियर हुई? चलो, अब अगर इस शेडेड रीजन की बात करें, ये जो शेडेड रीजन अपने को दे रखा है, ये वाला,
ये कैसे निकाल सकते हैं भाई, इस पूरे सेक्टर का एरिया में से अगर ये ट्रायंगल का एरिया हम लोग माइनस कर देते हैं, ठीक है, तो हमारा वो जो मतलब सेगमेंट वाला जो एरिया शेडेड पोर्शन वो हमारा आ जाएगा। तो देखिए एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन का जो है कैसे निकालेंगे, देखो भाई एरिया ऑफ सेक्टर, कौन से वाला सेक्टर, ओ ए बी, माइनस करवा देंगे इसमें से क्या, इसमें से हम लोग माइनस करवाएंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। और हम जानते हैं कि भाई ये जो ट्रायंगल ओ ए बी है ना, ये कैसा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। पीछे कई क्वेश्चंस में हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। सर्कल के अंदर कोई भी एंगल बनता, सॉरी एंगल जो है 60 डिग्री का अगर बने, इसका मतलब वो ट्रायंगल कैसा होता है हमारा, इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। इतनी चीज क्लियर है। चलो जी अब इसको जो है इधर करें क्या, चलो इधर ही करते हैं। देखिए भाई अगर सेक्टर की बात करी जाए तो यहां से पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू में रेडियस इसकी कितनी है भाई 28 है, 28 इंटू में 28, थीटा कितना दे रखा है हमको 60 दिया, तो 60/360 होता है भाई, थीटा/360 होता है ना, तो 60/360 आएगा, तो यहां से आ जाएगा 1/6 माइनस, और यहां से एरिया ऑफ ये जो ट्रायंगल है क्या हो जाएगा √3/4 साइड का स्क्वायर, और साइड इसकी कितनी है रेडियस के बराबर ओ ए और ओ बी, ऐसे तो है, तो ये कितनी है 28 और 28, तो ये 2 बार 28 यहां पर आ जाएगा, ये 7 टाइम्स जाएगा और ये 4 टाइम्स यहां से जाने वाला है, ये 6 है बच्चों। क्लियर है इतना। देखो जी अब यहां से आगे की पारी शुरू करते हैं। देखो जी यहां से क्या बचा अभी, क्या कुछ कॉमन लिया जाए, देखो यहां से अगर आप चाहो तो ये कॉमन निकाल सकते हो 28 कॉमन निकाल लेंगे, और साथ ही साथ इधर से हम क्या कर सकते हैं, और काटापीटी कर सकते हैं वैसे इधर से, 2 3 6 2 दूनी 4। क्लियर है। तो देखिए भाई अंदर बच जाएगा, ये 28 कॉमन ले लिया ना, तो अंदर तो बचेगा यहां से 44 और नीचे कितना बचा 3 बचा, माइनस का √3, और ये कितना 28 बार आ गया 7√3, 7√3 को हम क्या लिख सकते हैं 1.7 इसको लिख सकते हैं। इतनी चीज हमारी यहां से बाहर आ चुकी है, ठीक है। अब ये जो है ना अगर आप इसको देखें तो ये ठीक है भाई 28 इधर से आ गया था, तो ओके। अब जब आप इसको सोल्व करेंगे ना बच्चों, जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाने वाला है हमारा 77 अपॉन में, तो 77.28, ठीक है सेंटीमीटर में ही है, हाँ 77.28 सेंटीमीटर स्क्वायर, कुछ लमसम इतना ही आपका आने वाला है, ठीक है। चलिए भाई तो ये तो हमारा एरिया आ चुका है एक का, ठीक है, ये जो ये वाला पोर्शन है ये वाला, इस एक का एरिया आ चुका है, ठीक है। अब इसकी कॉस्ट की बात करी जाए, अगर इसकी कॉस्ट की बात करते हैं ना बच्चों हम, कॉस्ट देखिए एरिया कितना आया है 77.28 इंटू कॉस्ट कितनी बता रखी है उसने 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और टोटल एरिया हमारे पास अभी के लिए कितना है ये है, तो यहां से इसकी मल्टीप्लीकेशन करवा देते हैं भाई टोटल एरिया के लिए, ठीक है। अब यहां से ये कुछ आपका 27.04 कुछ करके ये आने वाला है। क्लियर है इतना। चलो तो ये क्या है, ये हमारी रुपी की वैल्यू आ जाती है कि इतने रुपी का खर्चा जो है आने वाला है इस एक डिजाइन के लिए। और टोटल डिजाइन हमारे पास में कितने हैं, टोटल डिजाइन हमारे पास हैं टोटल कॉस्ट ऑफ 6 डिजाइन कितना है हमारे पास में भाई 6 की मल्टीप्लीकेशन करवा दो इसमें, ठीक है जी। तो ये देखिए कितना आ जाएगा हमारा 24 और ये कितना 6 42 4 12 और 4 16 162, ये टोटल रुपीज में ये खर्च हमारे सामने आ जाता है। क्लियर है इतनी बात। चलिए
तो इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा समाप्त होता है। तो देखिए भाई, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हमारे सामने है। देखिए भाई, इसमें क्या दे रखा है, टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग। एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ एंगल पी। एंगल हमको कितना दे रखा है, थीटा। थीटा हमको दे रखा है पी, पी डिग्री हमको थीटा दिया हुआ है। ऑफ अ सर्कल विद रेडियस आर। रेडियस कितनी दे रखी है जी हमको, और रेडियस दे रखी है कैपिटल आर। ठीक है, तो यहां से क्या देखना था, एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर हमको यहां से देखना था। पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू क्या है, कैपिटल आर है, इनटू में थीटा अपॉन में 360, ये हमारा फॉर्मूला होता है, जानते हैं भाई हम। अब इसमें से ये फॉर्मूला कौन सा बैठ जाता है, देखिए पाई आर स्क्वायर आना चाहिए, 2 पाई आर तो नहीं आना चाहिए, तो ये दो फॉर्मूले तो ऐसे ही कट जाते हैं। पाई आर स्क्वायर यहाँ पर ये आ रहा है, क्लियर है। बट यहाँ से एक और चीज देख सकते हैं कि भाई पाई आर स्क्वायर तो हमारा मिल रहा है, पर 180 यहाँ पर नहीं होता है, इधर थोड़ी सी वैल्यू बढ़ाई गई है, ये p अपॉन में 720 है। तो देखिए अगर हम ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, तो देखिए ऊपर तो ये बन जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है जी। तो थीटा की जगह p भी तो लिखना है अभी यहाँ पे, चलो थीटा की जगह p लिख दिया, अपॉन में ये कितना हो जाएगा, 36 दूनी 72। तो ये फॉर्मूला जो है ना फोर्थ नंबर का ये जो फॉर्मूला है ये हमारा मैच हो रहा है, ये फोर्थ नंबर का हमारा करेक्ट ऑप्शन इज डी। ठीक है, ऐसा कुछ ही क्वेश्चन था। तो इसी के साथ आज की वीडियो के सारे क्वेश्चन खत्म होते हैं। तो देखिए भाई, इसी के साथ सारे क्वेश्चन आज की वीडियो के समाप्त होते हैं। मुझे उम्मीद है कि सभी क्वेश्चन आपको क्लियर रहे होंगे। अगर क्लियर नहीं है तो वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। इसी के साथ मैं अमित आपसे विदा लेता हूं, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए लर्न हब से, क्योंकि लर्न हब फ्री है पर बेस्ट